उसमें चर्चा शुरू होती है। एक ऐसी पेशेंट है कैथरीन, जो फिजिकली फिट है, शादीशुदा है, हस्बैंड भी फिट है, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा। तो कई फिजिकल चेकअप्स के बाद किसी ने कहा कि ये साइकोलॉजिस्ट हैं, सॉरी साइकेट्रिस्ट हैं, इनसे भी कंसल्ट कर लो। तो उनके पास आई। अभी साइकेट्रिस्ट साहब ने रिग्रेशन थेरेपी की। अभी कितना वैलिड है नहीं है क्वेश्चन चल रहा है, लेकिन उनकी पूरी किताब उसी पर बेस्ड है। उन्होंने जब उस पर रिग्रेशन थेरेपी शुरू की तो जीवन भर जीवन पीछे जाते गए उस डिस्कशन में, रिग्रेशन में। और उसका जो समस्या था बच्चा नहीं होने का, वो करीबन 4-5 हज़ार पहले का था। जब वो बोल रही है, मतलब उनको सुना रही है, जब उस स्टेट में है कि वो प्रेग्नेंट है और 2 ट्राइब्स में लड़ाई हुई है और दूसरे ट्राइब वाले ने उसमें तलवार उसके पेट में ही मार दी। तो वो जो ट्रॉमा, वो जो फियर और वो जो एंग्जाइटी उस समय का डेवलप हुआ था, उसके सेल्स में पास ऑन होता गया। क्योंकि शरीर में है तो सेल्स ही, और हर सेल में मेमोरी होती है बायोलॉजिकली, और वो सेल्स हमारे पूर्वजों से आते हैं, तो उसके सेल्स पास ऑन तो होते गए, साथ में उस सेल के अंदर ये मेमोरी पास ऑन होती है। तो जब ये मेमोरी उसकी निकल गई शरीर से, थ्रू डायलॉग, थ्रू डिस्कशन और रिग्रेशन में, देन अगले साल उसको बच्चा हुआ। अब ये पूरा उस डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट किया अपने उस किताब में, और उसके बाद उसने साइकियाट्री सब छोड़ दी। अब वो सिर्फ साइकोलॉजी थेरेपी करता है। डॉक्टर ब्रायन, रिग्रेशन थेरेपी, डॉक्टर ब्रायन विज का मैनी मास्टर्स मैनी स्कूल। मैं आपको लिंक भेजूँगा, तो उस स्टोरी को पढ़ूंगा सर, क्योंकि मेरे लिए भी बड़ा रैशनल से मैच नहीं कर रही। तो रैशनलिटी इसमें कहीं ना कहीं ढूंढनी होगी इसमें, क्योंकि इसमें कोई ना कोई रैशनलिटी तो होगी। बर्थ बाय बर्थ ये तो तय है, इंटरकनेक्टेड रहते हैं सारी चीज़ें। ये बेसिकली अपनी लाइफ ये एक यात्रा है, मतलब अपने जीवन में संपूर्ण इस सोल की यात्रा है, जिसमें ये पार्ट है। इस जन्म, ये जन्म पर ये इसका पार्ट है, पर यात्रा एक पूरी सोल की मैं मानता हूँ, जर्नी है। और उसको इंटरकनेक्टेड है ये भी मानता हूँ, पर अपन जान कैसे पाते हैं ये पता नहीं है। तो वही वो रिग्रेशन थेरेपी एनालिस्ट है कि उनको रिग्रेस ले, मतलब पीछे ले जाते हैं। और जितने भी लोगों से मिलते हैं, जैसे मैं आपसे मिल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपसे पहले ही मुलाकात है। 100%। हो सकता है आप मेरे भाई हो सकता है कभी मैं आपका कुछ हूँ, या कहीं हम साथ में पढ़े, ये हर कहीं ना कहीं तो हमको मिलना है। मैं सिर्फ योग को ही मानता हूँ, संयोग को मानता भी नहीं हूँ। संयोग कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है 100%। कि वही आपको मिलाता रहता है, वही मिलते हैं, प्रकृति वही मिलाती है। जैसे इस जन्म में पत्नी है, कल अगले जन्म में मित्र बन के मिले या माँ बन के, ये सब ऐसे ही मिले। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा विचित्र चीज़ है और ये साइंटिफिक बेस है। हमने जो वेदों को पढ़ा नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गई है। तो ये सारा कुछ उसमें है, वेद में सब कुछ है, वेद ही तो है। अब हम पढ़ा नहीं रहे हैं उसको। ये सबसे इंडियन साइंस इतना इवॉल्व था। जैसे इंडस वैली आप जाइए, कभी मौका लगे धोलावीरा घूमिए, या फिर उधर, अब तो खैर पाकिस्तान में ज़्यादा हो गया है, लेकिन जितने इंडिया में है वो सोसाइटीज़ आपके बड़े प्लान्ड थे, जब प्लानिंग होती नहीं थी। मैंने जो पढ़ा तो है सर, अभी उनको देखा नहीं हो। क्या दिखाई, मज़ा आएगा। आपने देखा ही है उनको, तो जो लिखा हुआ है बुक्स में वो सही है। बिल्कुल। तो इतनी प्लानिंग उस समय में, अगर ये सच है पूरा निकल जाए, क्योंकि अभी हड़प्पा में भी और मोहनजोदड़ो में कुछ लेयर्स वही पानी के नीचे हैं, अभी तो और हमको निकालना बाकी है। जो सरस्वती रिवर जो लुप्त हो गई है वो भी थी, अभी तो वो भी सिविलाइजेशन अगर हम निकाल पाए और हमने डिग करके निकाल दिया, तो हमारा सिविलाइजेशन सबसे पीछे वाला हो जाएगा, और पीछे वो सिविलाइजेशन चल ही रहा है, लेकिन अभी चल रहा है, काम तो चल रहा है बहुत तेज। लेकिन अब वही है, रिलीजन कितना है, सच्चाई कितनी है, मिथ्स कितना है, उसमें से सच्चाई निकालनी है। और वो तभी होगा जब हम डिस्कशन सही करें, डिस्कशन हो, रैशनल अप्रोच हो सर, और साइंटिफिक हो। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस युग में सत्य का पता लगाना है। अभी धारणाएं बनाते जाते हैं, बिलीव्स पे ही तो जी रहे हैं। सच है कि नहीं है, जरा उसको बिलीव्स को फिर कैरी करते रहते हैं। हमें फिर ये पता नहीं, हो सकता है उन सर्कमस्टेंसेस में बिलीव बेहतर रहा होगा, बेहतर रिलीवेंस ही होगी उसकी, लेकिन अब उसकी कोई रिलीवेंस नहीं, लेकिन हम कैरी करते चलते हैं। हमारे पूर्वज बड़े साइंटिफिक थे। जैसे कहते थे ना कि आप मंगलवार को मत काटो नाखून, ये सर वो किस लिए, वो रोकने के लिए था सर, कि थर्सडे को औरतों को नहीं नहाना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन है। एक्चुअली देखिए आप कि एक दिन अगर सब नहीं नहाएंगे कितना पानी बचता होगा, उसको कोई पर्टिकुलर एक डे और उसको एक बिलीफ बना दिया उन्होंने कि थर्सडे को अब नहीं करना है तो नहीं करना है। सोचिए कितना, जैसे इस पर तो सर डिस्कशन बिलीव्स पे तो होना चाहिए, क्योंकि ये हम फालतू में कैरी कर रहे हैं। उस समय रिलीवेंसी थी, उस समय इंपॉर्टेंस रहा होगा, उस सिस्टम के हिसाब से उन्होंने बनाए थे, लेकिन आज के समय में कितना वो रेलेवेंट है। जैसे रात में नाखून नहीं काटना, अरे उस समय अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, रात में काटोगे तो जख्म होगा,
प्रॉब्लम्स। इसलिए हाँ तो ये सारी चीज़ें सर और हम क्या कैरी कर रहे हैं कि रात में नहीं काटना चाहिए। बस वो और बिलीव हो believe गया बन है, गई। उसके पीछे की स्टोरी उसके पीछे क्या